हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो अभी आपका सीए बन चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। ओके, दिस द टाइम यू शुड डेफिनेटली डू पार्टी। ओके, क्योंकि आपने काफी एफर्ट्स डाला है। बट एट द सेम टाइम मैं एक ही चीज बोलूंगा कि कैंपस के ऊपर वेट मत रिलाई मत करिए खाली, बिकॉज अगर आप जाके अपना सीनियर्स को पूछ लीजिए, कैंपस में आपको हो सकता है आप जो कंपनी का आपने दिया भी है अपना नाम, हो सकता है आपका इंटरव्यू शेड्यूल ना हो। आप जाके सीनियर्स को पूछ लीजिए, पिछला वीडियोस देख लीजिए। कैंपस के ऊपर रिलाई करना आपका बहुत बड़ा गलती साबित हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि कैंपस में जॉब्स नहीं लगता है, कैंपस में जॉब्स लगता है, पर कैंपस में कहीं ना कहीं लक बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर आप ये बात को अग्री करते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कैंपस में लक मैटर्स बहुत ज्यादा करता है। हो सकता है कि किसी का अटेम्प्ट ज्यादा होगा और उसका आर्टिकल से भी अच्छा नहीं है, फिर भी जाके उसको बहुत सारा कंपनीज आ जाए। आपका आर्टिकल से भी वो टॉप क्वालिटी का हुआ है, आपका अटेम्प्ट भी कम है, बट हो सकता है आपको कंपनीज कम आए, और हो सकता है कि कंपनी आके भी आपको ना ले। ठीक है, या अगर आपका इंटरव्यू का लिंक नहीं आया तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू यू, दैट आई एम सेइंग, इफ somebody is from south and not understanding Hindi, so please don't rely on campus. This is my suggestion. कैंपस का फॉर्म जरूर भरना है। तो व्हेन इज द कैंपस का फॉर्म, मैं एक बार के लिए आपको एक शेयर करके दे देता हूँ। तो कैंपस का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये मेरा दिखाई दे रहा है स्क्रीन। तो कैंपस का जो डेट्स है वो अभी 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो 14 जुलाई से टू 27 जुलाई रहेगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच विल बी देयर। तो अभी मेन चीज ये रखना है कि डोंट रिलाई, माई पीस ऑफ सजेशन टू यू, कि डोंट रिलाई ऑन ओनली ICI campus, and start applying start applying for off campus also। ठीक है, पहला बात तो ये। सेकंड थिंग जो मैं एक चीज एक ऊपर लिख देता हूँ कि व्हाट आफ्टर सीए, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कि आपको क्या क्या चीज में ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे हम लोग को कोई मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिएगा, चैनल में व्यूज कम आता है मेरा। ठीक है, बिकॉज हम लोग को ये एग्जाम इंटर्नशिप के ऊपर में ज्यादा वीडियोस बना नहीं पाते हैं, तो जनरली मेरा कोई सर्च करेगा तो आ जाता है। तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करेगा, काफी यूजफुल वीडियोस रहता है। वी डोंट डू एनी एडिटिंग और ऑल, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इवन थंबनेल भी मैं खुद ही बनाता हूँ, ठीक है, एट प्रेजेंट। ठीक है, तो जो सब्सक्राइब है ना, और प्रोग्राम भी ज्वाइन करने का कोशिश करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो डोंट रिलाई ऑन कैंपस, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर ऑफ कैंपस ऑल्सो। ऑफ कैंपस में आप लिंक्डइन में अप्लाई करिए, रेफरेंसेस आपको बहुत जरूरी होगा। अब मैं मानता हूँ आपके पास लिंक्डइन, अभी आपने नया अकाउंट बनाया होगा तो आपके पास इतना नेटवर्क है नहीं। मेरे पास भी नेटवर्क नहीं था जब हम सीए थे, तो नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। एंड हम लोग, अगर आपको दिक्कत अगर आ रहा है, रेफरेंसेस नहीं मिल रहा है, तो मेरे को व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप मी, ओके, व्हाट्सअप मी एट दिस नंबर। ठीक है, ये नंबर पे व्हाट्सअप करिए कोई अगर रेफर वगैरह कराने के लिए फॉर जॉब रेफरल। ठीक है, ये जॉब रेफरल पर हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो जॉब रेफरल के साथ ही हम लोग को होता है कि इतना सबको तो दे नहीं सकते, बहुत सारा सीवी आ जाता है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ज्वाइन करिए मेरा जीएस प्राइम, तो इस विल रियली हेल्प यू। ओके, इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्लेसमेंट में भी आप लोग हेल्प कर देगा आपका पूरा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, नंबर 3, आपको ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, जस्ट सेकंड, दिखाई दे रहा है? ठीक हो गया, रिलाई मत करिए कैंपस में, ऑफ कैंपस भी करिए, पर कैंपस का फॉर्म जरूर भर लीजिए सही से। तो आपको क्या है, आपको अपना चेक करना है कि आपका आर्टिकलशिप कैसा है, हाउ इज योर आर्टिकलशिप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेक योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। ये बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज आर्टिकलशिप जनरली मैंने तो बोलूंगा, तो 90% केसेस में आर्टिकलशिप इज नॉट दैट ग्रेट। ओके, इन मोर देन आई थिंक सो 70%, 70 to 80% केसेस, 80% केस में आपको बोल रहा हूँ कि आर्टिकलशिप इज नॉट दैट ग्रेट। आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इज वेरी, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस जो होता है सीए का इज नॉट दैट ग्रेट, इज नॉट दैट ग्रेट। Like for example, no listed client experience, no listed client experience, या नो इंडेस, इंडेस एक्सपीरियंस भी नहीं होता है आपका, इंडेस क्लाइंट वगैरह नहीं रहता है, लिमिटेड रिव्यू, लिमिटेड रिव्यू का कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
लिमिटेड रिव्यू एक्सपीरियंस नहीं है। और आपका जैसे आपने प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग का, नो प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, तो आपको बहुत सारा चीज आता नहीं है आर्टिकलशिप में, बट आपका सीए बनने के सब कुछ टेस्ट होता है। फिर आपने क्या किया होगा, नो लिटिगेशन एक्सपीरियंस, आपने थोड़ा बहुत आइडिया रिटर्न फाइलिंग किया हो, दैट इज द थिंग। तो ये अगर नहीं करके रखा है, डेफिनेटली आपको ये सब चीज सीखना पड़ेगा। आपको क्लाइंट का नाम, क्लाइंट में क्या किया, ये सारा चीज आपको आना चाहिए। हम लोग डेफिनेटली इसमें हेल्प कर देता है आपका कि किस तरीके से एक्सपीरियंस को दिखाना है सीवी में। प्लस आपको ये सब सीख कैसे सकते हैं, उसका रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह हम लोग देने का पूरा कोशिश करता है, मटेरियल क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से। ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा, इसका नंबर 4 मैं आपको बोल रहा हूँ जो आपको काम अभी से करना पड़ेगा, वो है इंग्लिश स्पीकिंग। बहुत जरूरी है, बिकॉज आधा से ज्यादा का इंग्लिश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरव्यूज आपको जनरली इंग्लिश में देना पड़ेगा। नाउ आई हैव आल्सो सीन मेनी सीए फ्रॉम हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, अलग अलग मीडियम से होता है। ये लोग को काफी दिक्कत आ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, मेंटर चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और कल इंग्लिश, अब इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब नहीं है जाके आप इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश बुक्स पढ़ने लगे, उतना टाइम नहीं है अपने पास, राइट। आपके पास ना कंटेंट आपको पढ़ के उसको ना बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कंटेंट एकदम सॉलिड होना चाहिए। तो अभी से आप अगर वो नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाला है। ठीक है। तो इंटरव्यूज, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपको 8 लाख से ऊपर का जॉब चाहिए, 8 to 9 लाख 10 लाख का जॉब चाहिए, ट्रस्ट में आपको काफी ज्यादा अभी मेहनत करने का दरकार है। अगर आप अभी मेहनत करोगे तो जब ना आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा, चाहे आपका कितना ही अटेम्प्ट हो या कितना ही आपका वो हो। तो मेक श्योर कि ये चीज आप करें। ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ, आई वुड सजेस्ट। ओके। इसके अलावा आई विल सजेस्ट यू कि आप इंग्लिश में आप इंप्रूव कर लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, नंबर 5, आप नंबर 5 अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करिए। कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी चीज है, बिकॉज आपको बहुत इंटरव्यू में नर्वसनेस होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज समथिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन इंटरव्यू। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, गिव गिव मोर इंटरव्यूज। देखिए, गिव जितना इंटरव्यूज देंगे, गिव मोर इंटरव्यूज। चाहे वो आपको प्रोफाइल पसंद आए नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट गिव एज मेनी इंटरव्यूज एज यू पॉसिबल। एंड नंबर 6 मैं आपको बोलूंगा, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है। तो रिजेक्शन इज अ पार्ट एंड पार्सल। तो हो सकता है आपका इंटरव्यू मतलब होता है रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ पार्सल। तो रिजेक्शन इज अ से आप वो मत होइएगा, डिमोटिवेट मत होइएगा। मेरा खुद का 15 बार रिजेक्शन हुआ था। मैंने बहुत लोगों का देखा है कि मेरे पास ज्वाइन करके भी 3-4 बार 6 बार रिजेक्शन हो जाता है। बट कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज स्ट्रेटेजीज होता है जहां पर आपने रिजेक्ट भी हो गया तो आप फिर से इंटरव्यू दे सकते हैं। तो रिजेक्शन से डरिए मत, ना डिमोटिवेट होइए, बिकॉज आप तो आदत हो ही गया होगा रिजेक्शन का। अब रिजेक्शन पर हो रहा है तो लर्न फ्रॉम रिजेक्शन, दिस इज समथिंग विच इज आई हैव ऑलवेज से कि लर्न फ्रॉम रिजेक्शन, लर्न फ्रॉम रिजेक्शन। ठीक है। ये आपको सीखना जरूरी है। नंबर 7, आपको हो सकता है आपको कॉल नहीं आएगा इंटरव्यू का इतना जल्दी से, कोई कोई का कॉल जल्दी आ जाएगा, कोई लकी होगा तो, पर आपका कॉल नहीं आएगा। तो कॉल नहीं आने के पीछे कारण जानिए। तो नो द रीजन ऑफ नॉट गेटिंग कॉल, ऑफ नॉट गेटिंग कॉल, ऑफ नॉट गेटिंग कॉल। ठीक है। अब भोजन को क्या लगता है, इवन मेरे को लगता था जब हम लोग का, कि कॉल क्यों नहीं आ रहा है। कॉल आपका अगर बिग फोर में या किधर में अच्छा रेफरेंसेस भी होगा, इवन इफ यू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेफरेंसेस, पर कॉल तभी आएगा जब आप सीवी सही से बनाएगा। तो सीवी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सीवी और रेज्यूमे जो होता है इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें सही कीवर्ड्स होगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट कॉल्स। ठीक है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट कॉल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं बोलूंगा कि कवर लेटर बहुत जरूरी होता है। ठीक है। कवर लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। भोजन का कवर लेटर होता ही नहीं है, तो कवर लेटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सब चीज आपको चाहिए। प्लस प्रॉपर मेल ईमेल राइटिंग, प्रॉपर ईमेल राइटिंग, मेल राइटिंग, ईमेल राइटिंग जो आप करोगे, जिसको भी एचआर को करोगे, वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर ईमेल नहीं लिखोगे, आप अगर आलस कर दोगे ईमेल लिखने में, पीएफए, रिज्यूमे टेस्ट, ईयर बीट, तो प्रॉब्लम है। आपको प्रॉपरली अच्छा से ईमेल करना पड़ेगा। और एक गलती बहुत जन करता है, एक ही बार में सबको ईमेल करता है, पर्सनलाइज नहीं करता है, डियर सर और मैडम, एक ही बार में सबको ईमेल करना, उससे आपका प्रॉब्लम आएगा। एंड ईमेल करके आपको एक चीज और करना है इंपॉर्टेंटली, ईमेल के साथ ईमेल एंड फॉलो अप ईमेल भी डालते रहना है, ये बहुत जरूरी है। फॉलो अप जितना करेंगे उतना ही ज्यादा आपका देखना चांसेस इंप्रूव होगा। इवन आफ्टर इंटरव्यू, वंस यू गिव इंटरव्यू, यू शुड राइट थैंक यू। वंस यू गिव इंटरव्यू, आप इंटरव्यू देके यू शुड राइट, सेंड अ थैंक यू ईमेल, सेंड अ थैंक यू ईमेल, थैंक यू ईमेल, ये बहुत जरूरी है। एंड फॉलो अप करिए आफ्टर द इंटरव्यू। फॉलो अप आफ्टर द इंटरव्यू, 3 to 4 days में आप फॉलो अप ही करते रहिए। ये सब आप स्ट्रेटेजी करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा होगा।
अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने अगर कुछ छूट गया तो देखिए नंबर 8 में बोलूंगा, आप नौकरी प्रोफाइल तो डेफिनेटली बनाइए। नौकरी प्रोफाइल से काफी कॉल्स आता है, तो नौकरी प्रोफाइल को कीप ऑन अपडेटिंग बिकॉज नौकरी प्रोफाइल इज अ मस्ट। काफी कॉल्स आएगा एंड बहुत जरूरी है, कॉल में आप अलर्ट रहिए। फोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोन हम बहुत जन का देखा है कि उसको कॉल करो तो कॉल ही नहीं लगता है, ये गलती मत करिए बिकॉज एचआर आपको एक ही बार कॉल करेगा, ही विल नॉट कॉल यू अगेन एंड अगेन। तो इफ यू डू दिस मिस्टेक्स ओके, देन आपका ही नुकसान होने वाला है, किसी और का नुकसान नहीं होगा। और मैं आपको ये बता दूं, अभी आप बने हो सीए तो ठीक है, 1 महीना आपको इतना दर्द नहीं होगा। आपको दर्द तब होगा एक्चुअली में, मे बी आपको कैंपस के बाद या कैंपस के बाद भी, कि हो सकता है कि आपका ही फ्रेंड का जो आपका ज्यादा अटेम्प्ट हो या उसका आर्टिकलशिप अच्छा नहीं है, पर आपसे उसको 2 या 3 लाख या 4 लाख रुपए ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आता है मेंटरशिप में, और वो बोलता है कि आई वॉज ऑलवेज अ ब्राइट स्टूडेंट, पर पता नहीं अब मेरे को सैलरी कम मिल रहा है, मेरा फ्रेंड को ज्यादा मिल रहा है, तो तब उस टाइम आपको खराब लग सकता है। अगर आप ये सब चीज नहीं चाहते हो तो अभी आप प्रोएक्टिव रहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बोलूंगा, बी प्रोएक्टिव। अभी प्रोएक्टिव रहिए, बी प्रोएक्टिव। 2 चीज में, एक तो नेटवर्किंग में, इन नेटवर्किंग एंड लर्निंग, ठीक है। बी प्रोएक्टिव, लर्निंग, इन्वेस्टिंग, ये सब चीज करते रहिए। ये सब चीज आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो यही था ये वीडियो के लिए, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ, ठीक है। आई होप ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। आवर चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लेट अस नो अगर कोई और वीडियो बनाना है तो वी विल डेफिनेटली मेक इट। एंड अपना प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप में आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। आपको काफी फीचर्स मिलेगा अपना प्रोग्राम में, तो डू ज्वाइन। अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन, करियर काउंसलिंग, मॉक इंटरव्यू, सब कुछ आपको यहाँ पर करवा देंगे। आपको कोई भी चीज का दरकार नहीं पड़ेगा, स्टेट, इंटरनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी फील्ड में आपको जाना है तो आपको कैसे पढ़ना है, वीडियोस वगैरह, एवरीथिंग यू विल गेट एंड वेरी नॉमिनल कॉस्ट। ट्रस्ट मी, वी चार्ज द मोस्ट रीजनेबल कॉस्ट इन द मार्केट एंड वी मेक श्योर कि आपका बहुत रीजनेबल कॉस्ट में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट लगे। 8 से 10 लाख मिनिमम प्लेसमेंट, 10, 11, 12 लाख रुपए का प्लेसमेंट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और आई एम टेलिंग यू द एफर्ट्स दैट वी आर पुटिंग इन ओके टू क्रिएट वीडियोस एंड एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू वी आर चेंजिंग वेरी पीनट्स इन फ्रंट ऑफ दैट। एंड ऐसे भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो डू कनेक्ट विद एन व्हाट्सएप, आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू द बेस्ट ऑफ माय एफर्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा, सब्सक्राइब डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।